हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और इस वीडियो में हम क्लास 7 का ही जो टॉपिक है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। और आज का टॉपिक होगा कि जैसे मान लो हमें लीनियर इक्वेशन दे रखी है और वहां हमें देखना है कि कौन सा नंबर उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये समझ में नहीं आया होगा मैंने क्या बोला है। तो हमें क्या एग्जांपल से देखेंगे। हमें एक इक्वेशन दी होगी और वहीं पर कुछ नंबर दिए होंगे। हमें वेरिएबल में वो नंबर पुट करना है। अगर LHS और RHS दोनों इक्वल आते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर सेटिस्फाई करता है उस इक्वेशन को। तो वो एग्जांपल देखते हैं और फिर हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि कैसे किसी नंबर को हम देख सकते हैं कि ये नंबर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। तो एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन है x + 3 = 9, ये इक्वेशन दे दी। और यहाँ पर हमारे पास ये 4 नंबर है और हमें देखना है कि क्या इनमें से कौन सा नंबर उसको सेटिस्फाई करता है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो एक एक करके ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले जो हम सॉल्यूशन करेंगे वो कैसे करेंगे, एक एक नंबर ट्राई करेंगे। मान लो पहला नंबर 5 है, हम 5 से ट्राई करते हैं। वैसे तो हम देखकर भी पहचान कर सकते हैं, डायरेक्ट करेंगे तो 5 + 3 8, ये भी नहीं हुआ। 3 + 3 करेंगे 6, ये भी नहीं हुआ। अगर -3 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। 6 रखेंगे x की जगह तो 6 + 3 9। लेकिन हमें यहाँ शॉर्टकट नहीं करना, हमें सॉल्यूशन करके दिखाना है। तो कैसे करेंगे वो हम देखते हैं इस एग्जांपल से। तो सबसे पहले हम रख लेते हैं x की जगह 5, क्योंकि 4 नंबर है, पहला 5 है, हम 5 पुट करके देखते हैं। तो x = 5 लेते हैं। लेट x = 5। तो जहां पर x है वहां पर हम क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। तो हमने यहाँ क्या रख दिया, 5 + 3 = 9, यानी एक क्वेश्चन से आ गया। अब हम देखेंगे 5 + 3 कितना हो गया, 8, और दूसरी तरफ क्या, 9। तो इसका मतलब क्या हुआ, बट 8 ≠ = 9, यानी जब हमने 5 रखा तो 9 के इक्वल तो नहीं आया। तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, हेंस x = 5 डज नॉट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। यानी जब हमने 5 रखा तो उसने उस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करा, यानी LHS और RHS आपस में इक्वल नहीं आए। तो हम क्या लिखेंगे, हेंस x = 5 डज नॉट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। और जहां पर इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो वहां हम लिख देंगे x = दिस नंबर सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। तो फर्स्ट नंबर हो गया। सेकंड नंबर पर चलते हैं। हमने देख लिया तो यहाँ क्या देखते हैं, x की जगह हम 3 रखेंगे। लेट x = 3, और जब हमने x की जगह 3 रखा तो 3 + 3 कितना हो गया, 6 = 9, यानी 6। और हमने 9 को कंपेयर करा तो आपस में इक्वल ही है, क्योंकि दोनों डिफरेंट नंबर है। तो हम क्या कर देंगे, बट 6 is not equal to 9। सेम वही लाइन आ जाएगी, हेंस x = 3 डज नॉट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, क्योंकि हमें दोनों तरफ की वैल्यू सेम नहीं मिल रही है। फिर हम ट्राई करेंगे x = -3। तो हमने वहां से देखा -3 और +3 = 9। तो यहाँ क्या देखा, साइन डिफरेंट आ गई, और डिफरेंट आने पर नंबर की क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो -3 और +3 कितना हो जाएगा, 0, और 0 = 9। तो ये क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 9, क्योंकि हमें क्या लेके आना है, 9, लेकिन हमारा क्या आ गया, 0। तो अगेन हम क्या करेंगे, हेंस x = -3 डज नॉट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। अब हम लास्ट देखते हैं। तो बाकी वैसे हम देखें तो अब बचा ये, तो क्या पता ये सेटिस्फाई कर जाए। तो यहाँ देखते हैं x = 6, और हमने 6 रखा तो 6 + 3 = 9। यहाँ भी 9 आ गया और राइट हैंड पर भी 9 ही था, क्योंकि इक्वेशन में 9 था। तो LHS = क्या हो गया, RHS, यानी हमें यहाँ पर क्या मिल गई, दोनों नंबर सेम मिल गई। हेंस x = 6 सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। तो ये एक एग्जांपल मैंने समझाया है कि अगर किसी नंबर को हम रख के देखते हैं इक्वेशन में और वो सेटिस्फाई करता है तो हमें कैसे करना है, नहीं करता तो हमें कैसे करना है। अब हम कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसी के बेस पर और देखते हैं कैसे हम इसको। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 1-2 क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं और काफी सिंपल है। हम 1-2 क्वेश्चन से ही समझ जाएंगे कि क्वेश्चन में क्या करना है। तो हम लेते हैं 4 + y = -2। तो हम पहला नंबर रखते हैं 2, यानी हमने लेट y = 2 रखा, और यहाँ पर देखा रखकर तो 4 + y = -2, और y की जगह हम क्या रखेंगे, 2। यहाँ हो गया 2, 4 + 2 6 = -2।
तो यहाँ से हमें क्या पता चला, ये दोनों इक्वल नहीं है, यानी बट 6 इज नॉट इक्वल टू -2, हेंस y इज इक्वल टू 2 डज नॉट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। ठीक है, यहाँ हमने एक वैल्यू रखी, यानी हमने y की जगह पहला नंबर रख के देखा 2 और देखा कि दोनों तरफ कैसे डिफरेंट वैल्यू है, सेम नहीं आई तो ये सेटिस्फाई नहीं करता। तो एक और नंबर को हम रख के देखते हैं। बाकी हम 1 2 को रख के, अगर ज्यादा नंबर दे रखे हैं तो हम 1 2 को रख के देखेंगे, फिर हम लास्ट में देख लेंगे कि कौन सा है जो सेटिस्फाई करता है। तो हम रखते हैं y इज इक्वल टू -2, तो यहाँ हमने रखा -2 इज इक्वल टू -2, तो 4 - 2 2 इक्वल्स टू -2। अब देखो यहाँ 2 है, यहाँ -2, दोनों में डिफरेंस बहुत है, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का, तो ये इक्वल नहीं होंगे। तो अगेन हम क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू -2 डज नॉट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ हम और को ट्राई करेंगे तो सेटिस्फाई नहीं करेंगे। 1 2 ट्राई करके देखने के बाद फिर हम डायरेक्ट रख के देखेंगे। अगर देखो 0 रखेंगे तो 4 + 0 कितना हो जाएगा 4, लेकिन हमें लाना कितना है -2, -6 रखते हैं। अगर हमने -6 रखा, -6 और हम देखेंगे 4 - 6, तो यानी साइन डिफरेंट, तो -6 - 4 2, और बड़ा नंबर माइनस का है तो यहाँ जाएगा माइनस का, और हमें माइनस का ही लेके आना है, तो यहाँ सेटिस्फाई कर सकता है। तो यहाँ हम रख के देखेंगे, तो हम लेंगे लेट y इज इक्वल टू -6, तो यहाँ रखेंगे 4 - 6 इज इक्वल टू -2, और माइनस करने पर -2 आ गया इक्वल टू -2। अब दोनों पर कैसे आ गए, सेम आ गए दोनों नंबर, यानी LHS इक्वल टू RHS, तो यहाँ हो जाएगा y इज इक्वल टू -6 सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, यानी ये नंबर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। एक और एग्जांपल देखते हैं, ज्यादा टफ टॉपिक है नहीं, सिंपल सा है, तो 1 2 से ही हम बाकी और जितने भी पार्ट है उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अब देखो अगर हम यहाँ देखें 2x इज इक्वल टू 16 - 2x, तो यहाँ हम कर लेते हैं x को हम अपनी तरफ से क्या है एक तरफ ले आते हैं, तो ये हो गया 2x, माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का 2x और इज इक्वल टू 16, 2 + 2 हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 16। अब यहाँ रख के देखते हैं, तो सबसे पहले करते हैं लेट x इज इक्वल टू कितना रखते हैं -8। अब 4 और x, यहाँ पर देखिए 4x लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है 4 की मल्टीप्लाई x से, इट इज नॉट 4 + x। यहाँ पर हम प्लस नहीं करेंगे, यहाँ नंबर है, अल्फाबेट है, साइन नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों की मल्टीप्लाई है। तो यहाँ रखते हैं 4 × -8 इक्वल्स टू 16, 8 4 जा कितना हो गया 32 इज इक्वल टू 16 माइनस, अब प्लस की और माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है, यानी साइन डिफरेंट होंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस। अब देखो यहाँ 32 और यहाँ 16 तो सेम नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा हेंस, यहाँ नॉट इक्वल लिखेंगे, हेंस x इज इक्वल टू -8 डज नॉट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। ठीक है, वो हमें देख के पता चला सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब यहाँ हम खुद रख के देखते हैं, अगर हम 2 रखेंगे x की जगह यहाँ पर, तो 2 4 जा 8 बट नहीं है, 8 4 जा 32 और 4 रखेंगे 4 4 जा 16, तो 4 पर ये क्या हो जाएगा सेटिस्फाई हो जाएगा। तो यहाँ रखेंगे x इज इक्वल टू 4, हम डायरेक्ट लेके चल रहे 4, 1 2 हम सॉल्व करेंगे फिर हम डायरेक्ट रख देंगे, तो यहाँ रखेंगे 4 × 4 इज इक्वल टू 16, और 4 4 से कितना हो गया 16 इज इक्वल टू 16। तो यहाँ से क्या पता चला 16, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो दोनों तरफ सेम वैल्यू आ गई, तो ये हो जाएगा हेंस x इज इक्वल टू 4 सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। तो सिंपल सा टॉपिक था कि अगर किसी भी नंबर को इक्वेशन में रखते हैं तो हम कैसे बताएंगे कि वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इस तरीके से हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 1 2 एग्जांपल से हम समझ गए होंगे कि कैसे हम इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं।